तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा हड़कंप मच चुकी है किस चीज के लिए, तो सीपीओ एसआई के लिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, इसका फिजिकल किस तरीके से होता है, क्या क्या फिजिकल में होता है, आप प्लीज इसके बारे में मुझे बताइए। तो उसी चीज को लेकर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं और आप सभी के सामने मैं ये बताने वाला हूं कि एसएससी के द्वारा जो सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और साथ में कब आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। हिली एरिया के भी बारे में बात करेंगे, एसटी के भी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल टेस्ट में हाइट के बारे में देखते हैं कि मेल के लिए क्या मतलब एरिया सेट किया गया है और फीमेल के लिए क्या किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, मेल में अगर देखा जाए कि हाइट कितना मांगता है, तो हाइट मांगता है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से फीमेल में कितना मांगता है, मतलब लड़कियों के लिए कितना है, तो 157 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट के बाद अगर चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट कितना चाहिए, लड़कों को चेस्ट कितना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में चेस्ट का ऐसा कुछ सीन नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए होता है कि चेस्ट कितना उनका नापा जाता है और तब जाकर उनका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो देखो, नॉर्मल चेस्ट चाहिए, एकदम सिंपल में आपसे एकदम स्टैंड करवा देगा, इस तरह खड़ा करवा देगा और एकदम बॉडी को लूज करवा देगा। और उसके बाद जब आपका चेस्ट नापेगा तो याद रखिएगा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसी तरीके से आपको क्या करेगा कि उसी टाइम पे बोलेगा कि चेस्ट को पंप करो, मतलब फुलाओ, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, तब जाकर आपका 85 होगा। क्लियर। तो याद रखना, जब चेस्ट आपका नापा जाए तो एकदम से उसी टाइम पे एकदम पंप मत कर लेना कि आपका 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। एकदम नॉर्मल रहना, एकदम आराम से चेस्ट को नपवाना, और जब वो बोले पंप करने के लिए 85 यानी सेंस की फुलाने के लिए, तब एकदम नॉर्मल वे में सांस लेना, एकदम सीने को आगे करना, एकदम फेंक देना सीने को आगे, एकदम तुरंत से 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होता है सर, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हिली एरिया के, जानते हैं कि हिली एरिया में जो बच्चे या बच्चियां रहती हैं एग्जाम देते हैं तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना के रखा गया है। रिजर्वेशन सिस्टम के तहत उनको और भी आरक्षण दी गई है। तो अगर हिली एरिया में अगर मेल फीमेल की बात की जाए कि कितनी सर हाइट होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 165 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और फीमेल का कितना होना चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 162.5 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और फीमेल का होना चाहिए 154 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका हाइट का बात हो गया। अब बात करते हैं रनिंग का, ठीक है। रनिंग में क्या होता है, तो देखो रनिंग में अगर देखा जाए कि रनिंग में मेल और फीमेल में किस तरीके से, याद रखना कि इसमें 2 रनिंग लेता है। एक तो आपका 100 मीटर का रनिंग लेता है और दूसरा 1600 मीटर का रनिंग लेता है। 100 मीटर की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेल को कितना टाइम मिलता है इसमें, तो 16 सेकंड मिलता है। घबरा मत जाना, नॉर्मल है, प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। फीमेल के लिए यही टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब कि क्या कर दिया है, 2 सेकंड ज्यादा दे दिया है। अगर रनिंग के बाद दूसरे स्टेप पे जाएं रनिंग में ही, तो 1600 मीटर अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का रनिंग 6.5 मिनट में मांगता है। देखो हार्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो एकदम निकल जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिजिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं सबको ये कहूंगा कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्मी का बहाली अगर आप देखते होंगे तो उसमें 1600 मीटर यही रनिंग मांगता है और टाइम देता है 5.5 मिनट का। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लड़कियों के लिए क्या है, फीमेल के लिए तो 800 मीटर है और 4 मिनट दिया है, एकदम आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कंप्लीट कर सकोगे। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप में अगर देखा जाए कि लॉन्ग जंप में मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है, तो मेल के लिए याद रखिएगा 3.65 मीटर है, जो कि लगभग 12 फीट हो जाएगा, ठीक है। ये है लॉन्ग जंप, समझ रहे हो ना, इस तरह से फानना है आपको। वो हाई जंप होता है जब आप किसी डंडी को क्रॉस करोगे। लॉन्ग जंप क्या होता है, कूदना होता है आपको आगे की तरफ, ठीक है। तो मेल के लिए कितना दिया गया
अप्रोक्स 12 फीट, लगभग 12 फीट हो जाता है। और फीमेल के लिए 2.7 मीटर, यानी कि लगभग कितना आपका हो जाएगा, तो 9 फीट हो जाएगा। ये रहा आपका लॉन्ग जंप। अब चलते हैं हम हाई जंप के बारे में कि हाई जंप कितना मांगता है। तो हाई जंप के बारे में याद रखिएगा कि मेल के लिए मांगता है कम से कम 4 फीट, ठीक है। कम से कम 4 फीट पे एक रस्सी रहेगा, उसी रस्सी को कूदना होता है। याद रखिएगा 3 चांस मिलता है इसमें आपको, ठीक है। पहले में फेल हो जाओगे, दूसरे में फेल हो जाओगे, तीसरे में कम से कम आपको क्रॉस करना होगा। उसी तरीके से फीमेल को कम से कम 3 फीट देता है, 0.9 मीटर के करीब में देता है, यानी कि लगभग 3 फीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा ही करना, क्या पता वहां पे किस तरीके का सीन हो, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखना। अब एक चीज और आ जाता है लड़कों के लिए, मेल के लिए, और वो होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंक। आप देखते हो ना कि गोला होता है, कंधे पे लेकर आपको फेंकना होता है। वो कितना फेंकना होता है, तो याद रखिएगा एसएससी सीपीओ में ये मांगता है 4.5 मीटर। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 15 फीट आपको क्या करना है, हाथ से गोले को फेंकना है। तो ये आपका हो गया फिजिकल। अब दिमाग में आ रहा है कि सर आप फिजिकल तो बता दिए हो, लेकिन इसका डेट क्या होगा। फिजिकल जो होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ये कब होगा, कब डेट आएगा इसका, और कब ये एग्जाम होने वाला है। तो याद रखना कि अगर फिजिकल डेट की हम बात करें तो अभी जनवरी चल रहा है, आप सभी को पता है नया साल है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है। अब याद रखना, या तो आपको फरवरी लास्ट, फेब मंथ के लास्ट में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। नहीं तो इतना गारंटी ले लो कि मार्च महीने में 1 से 15 तारीख के बीच में आपका फिजिकल टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ये पहली बार वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों मैं इस मनोरमा क्लासेस जो कि मेरी संस्था है, मैंने खोला है, और इसमें आप लोगों को जो भी अब जितने भी वनडे एग्जाम देते हो उसका टोटल जो जीएस है वो सारा जीएस पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं कोई भी पैसे की बात नहीं करने वाला हूं कि आप मेरा बैच परचेज करो या आप मेरा एडमिशन लो। यहाँ पे दोस्तों आप चैनल पे आओ, क्लासेस देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लास कराई जाती है। अभी एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल को लेकर बहुत सारे बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको जीएस का बेहतरीन मटेरियल दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाया जाता है। यहाँ पे अदिति मैम के द्वारा, मेरे द्वारा बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको दी जाती है। जैसे करेंट का रामबान की बात बोलूं तो याद रखिएगा 3 घंटे का ये क्लास होता है करेंट का। इतना बेहतरीन क्लास होता है कि जिसका हद से हिसाब नहीं। बहुत ही चुनिंदे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट फायदा हो सके। याद रखिएगा ये संडे को 3 घंटे 7 बजे सुबह से होता है। एक नया बैच जो कि आज ही लॉन्च हुआ है, जिसका नाम ही वरदान बैच है। एकदम वाकई ये वरदान की तरह काम करेगा, जिसमें आपको एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल को टारगेट कर ये बैच निकाला गया है। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा अदिति मैम के द्वारा एक मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है स्पेशल जीडी के लिए। जो भी जीडी के बच्चे हैं इससे जुड़े, और साथ में जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो एमटीएस का एग्जाम आएगा, सीएचएसएल का आएगा, ये सीजीएल वाला आएगा, सीजीएल का मेंस आएगा। देखो जीएस ऐसा नहीं है कि जीएस बटा हुआ है, पूछता वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब आपको मैम यहाँ पे पढ़ाती हैं, मैं पढ़ाता हूं, तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा खासा डिस्क्राइब करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। एक क्लास रात को 9 बजे से है, ठीक है, 9 PM से है रात को संघर्ष बैच, जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। एकदम एग्जामिनेशन हॉल में जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो सारा इस बैच में हम कंप्लीट करते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि हमारे साथ बनिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दो। सबको बता दो कि फिजिकल में किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से फिजिकल टेस्ट होता है। और आप अगर एमटीएस, सीएचएसएल और भी वनडे जितने भी एग्जाम दिए हैं, आपको तैयारी करना है, और वो भी फ्री में एक अच्छे मटेरियल के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में कल। आज ही रात को 9 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, लेकिन 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप 9 बजे हमसे मिलिए, और सुबह में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
जीडी के मॉक टेस्ट में अदिति मैम के साथ और वरदान बैच में हमारे साथ। इसके पहले ब्रह्मास्त्र बैच और तांडव बैच लॉन्च हो चुका था, उसको अभी समाप्त किया गया है, अच्छा खासा उसमें टेस्ट हो गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो आप प्लीज जाइए और जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।